हेलो फ्रेंड्स, केडी एकेडमी में आपका स्वागत है। केडी एकेडमी चैनल पर क्लास 10 की संपूर्ण विषय की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए केडी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज से हम क्लास 10 की साइंस विषय को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? तो क्लास 10 की साइंस विषय। इंग्लिश में से साइंस कहा जाता है, हिंदी में से क्या कहा जाता है? तो विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश विज्ञान, इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? तो साइंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? याद रखना, साइंस कहा जाता है। अब यदि हम क्या करते हैं, साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस के बारे में कुछ क्या होता है, जानकारी, बेसिक जानकारी लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान किसे कहा जाता है? तो प्रकृति में जैसे मौसम का बदलना, सूर्य का उदय होना, रात का अंधेरा होना और सुबह होना, रात दिन होना और साथ में तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है? विज्ञान का ही एक प्रकृति नेचर है। तो जिसे क्या कहा जाता है? तो विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले एक बात और जानते हैं कि पहले विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे साइंस कहते हैं। तो पहले विज्ञान के बारे में जानते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द साइंटिया से लिया गया है। तो बच्चों याद रखना, विज्ञान शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो साइंटिया से लिया गया है। विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो याद रखना, साइंटिया से लिया गया है। इतना तो जानते हैं। एक बात और इससे और जानते हैं कि विज्ञान कहते हैं किसे? विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव तथा अजीव वस्तुओं एवं प्रकृति में होने वाले घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो चलो बच्चों,
समझते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ, एक बात और याद रखना बच्चों, साइंटिया इसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है तो बच्चों याद रखना, साइंटिया का अर्थ क्या होता है तो बच्चों याद रखना, साइंटिया अर्थ क्या होता है? जानना। अगला है विज्ञान। विज्ञान शब्द वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैव तथा अजैव वस्तुओं एवं प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे साइंस कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसे विज्ञान कहा जाता है। तो जीव इसमें आ गया है जिसके अंतर्गत जीव। जीव का मतलब वह हुआ कि जैसे जीवित वस्तुएं, जैसे मानव हुआ, जानवर हुआ, पेड़ पौधा हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो जीव के अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, वह किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना बच्चों, जीव के अंतर्गत। अजीव, मतलब क्या होता? नहीं, जिसमें जीव नहीं हो, जिसमें क्या हो? जीव नहीं हो। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के बारे में अध्ययन करना, बोर्ड के ऊपर ये एल्युमिनियम का कॉपर चढ़ा हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करना, ये सब किसका उदाहरण है? तो अजीव वस्तुओं का क्या है? उदाहरण है। साथ में प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करना। प्रकृति का मतलब ये हो, प्रकृति में जैसे रात दिन का होना, सूर्य का चमकना, सूर्य पर प्रकाश की किरणों का आना, साथ में मौसम का बदलना, बादलों का गरजना, बादलों में बिजली का तड़कना, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, विज्ञान कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो याद रखना, विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि विज्ञान है तो विज्ञान में आज से हम बच्चों याद रखना कौन सी विषय स्टार्ट कर रहे हैं? तो याद रखना भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी विज्ञान? याद रखना भौतिकी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिक्स। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो याद रखना, इसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। अब यदि फिजिक्स है तो फिजिक्स कौन सी शब्द से मिलकर बना है? फिजिक्स भौतिक शब्द, भौतिकी शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। भौतिकी विज्ञान कौन सी शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द ग्रीक शब्द है बच्चों, याद रखना। फ्यूसिस शब्द कौन सी शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। कौन सी शब्द है? तो ग्रीक शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखना एक पॉइंट और, फ्यूसिस का अर्थ, फ्यूसिस का अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो याद रखना प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ प्रकृति कहा जाता है, या प्रकृति के बारे में जानना। भौतिक शब्द जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। भौतिकी शब्द कौन सी शब्द से लिया गया है? याद रखना फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द कौन सी शब्द से लिया है? तो ग्रीक भाषा का है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? नेचर होता है।
नेचर को हिंदी में क्या कहा जाता है कि याद रखना, प्रकृति कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि भौतिक है तो सबसे याद रखना विज्ञान है, तो विज्ञान की कितनी भाग है क्लास 10 में, तो 3 भाग है। पहला कौन सी भाग है, भौतिक विज्ञान। कौन सी भाग है, भौतिक विज्ञान। क्लास 10 में बच्चों याद रखना साइंस के 3 भाग है। पहला भाग भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान, तीसरा कौन सी भाग है, जीव विज्ञान। तो याद रखना बच्चों, भौतिक विज्ञान सबसे अधिक कौन सी कोई विज्ञान से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, याद रखना भौतिक विज्ञान से। कौन सी, भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से कितनी नंबर आता है, तो याद रखना 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर। अगला पॉइंट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स कहा जाता है। तो चलो आते हैं, पहले समझते हैं कि भौतिक विज्ञान कहते हैं किसे। भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले अजीब घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो बच्चों याद रखना भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले अजीब घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। अजीब, तो अजीब का मतलब पहले समझते हैं। अजीब का मतलब समझते हैं। अजीब शब्द जो है ये क्या होता है, जिसमें जीव नहीं हो या अगला जो जीव शोषण करता हो एवं वृद्धि करता हो, उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना अजीब कहा जाता है। भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले अजीब घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया अजीब। अजीब का मतलब ये होता है जिसमें क्या हो, जीव नहीं हो, जो श्वसन नहीं करता हो एवं साथ में वृद्धि नहीं करता हो, उसे क्या कहा जाता है, अजीब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो अजीब कहा जा सकता है। एक पॉइंट नोट में लिखते हैं, नोट कर लेना। एक बच्चों याद रखना, नोट में लिखना भौतिक शब्द भौतिक विज्ञान, भौतिकी का पिता। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, बच्चों याद रखना। भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो एक नॉलेज और याद रखना कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है।
भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है? तो बच्चों याद रखना, भौतिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, अगला नोट में लिखते हैं, लिखना अगला नोट और एक याद रखना, लिखना आधुनिक भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। तो बच्चों याद रखना, भौतिकी किसे कहा जाता है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले अजीब घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। एक बात और याद रखना, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? एक पॉइंट और याद रखना, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिकी का पिता कहा जाता है। एक और याद रखना नोट में, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता था? अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1। चलो बच्चों इसको क्या करना, अपने नोटबुक में नोट कर लेना। इसको क्या करना, नोट कर लेना। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब क्या किया होगा कि अभी तक नोट को क्या किया होगा, अपने नोटबुक में छाप लिया होगा। तो अब शुरू करते हैं क्लास 10 की सिलेबस।